कल 20 जुलाई को संसद मार्च में जो हुआ है उसके बाद आज 21 जुलाई को ही वही हालात बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठा है, बहुत सारा पुलिस फोर्स है यहाँ पे। कल से ज़्यादा पुलिस फोर्स मेरे को तो लग रहा है यहाँ पे आज तैनात है। राइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बंच ऑफ इनोसेंट सिटीजन्स हैं, इसके अंदर सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं। ये इन लोगों ने हमारे प्यार करने के लिए कुछ चीज़ें रखी हुई है अपने पास। और बट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे सब असभ्य समाज के लोग हैं जो कि एजुकेशन की मांग कर रहे हैं। बट जब हम अंदर चलना शुरू होंगे, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, तो जब हम अंदर चलना शुरू होंगे तो आप यहाँ से देखेंगे ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे आज से 2 दिन पहले तो कोई बैरिकेडिंग थी नहीं, आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाहन है ताकि हम सबकी सुरक्षा के लिए हो जाए। इन लोगों ने कल बहुत अच्छे काम करे हैं सबने, दे हैव डन अ वेरी वंडरफुल जॉब। ये नीली वर्दी वाले हमारे खास मेहमान हैं। इनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लग रही है। भारत के जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं ये अच्छे से डंडे पिला पिला के मेहमान नवाजी कर रहे हैं नीली वर्दी पहन के। पर आज इनके साथ एक नई फोर्स भी आई है, वो भी आपको दिखाएंगे आगे। तो ये एक दिल्ली पुलिस की वैन है जो हमारी सेवा में तैनात है। दिल्ली पुलिस सदैव आपकी सेवा में हाजिर। इन्होंने कल बहुत अच्छी हमारे को प्रशंसा दी, प्यार दिया, मालाएं पहनाई, थैंक यू। ये सारे इनकी फ़ोटो मत दिखाना, नहीं तो बाद में उठाएंगे घर से। बट इनके हाथ में भी कुछ है, वो भी अच्छी चीज़ है क्योंकि वो उससे हमारी सेवा करते हैं। यहाँ पे फ्री बसेस चलाई जा रही है हम लोगों के लिए ताकि हम लोगों को घर छोड़ा जा सके। फ्री बस सर्विस है यहाँ पे विदाउट एनी जेंडर। अच्छा, पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेक्युलर हुआ है। आप देखेंगे कि पहली बार जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना सेक्युलर काम करा है, ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना जेंडर देखा, और दहलट बहुत बढ़िया काम करा है। मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ काम हो नहीं सकता है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बसेस हैं, लेके जाएंगे इसी के अंदर 6 7 8 बसेस हैं। बट एम्बुलेंस यहाँ पे 3 ही मिलेंगी आपको, तो इससे आपको पता लगेगा कि कितना अच्छा। मेरे पीछे आप देखेंगे, आइए मेरे पीछे आप देखेंगे तो इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया मुझे देखते ही। ये अवार्ड है हमारे लिए, एक्चुअली ये अवार्ड है क्योंकि इन लोगों ने हमें बहुत अच्छी ट्रॉफीज़ दी हैं कल। आई अप्रिशिएट व्हाट दे हैव डन फॉर अस। एंड अब दरवाज़ा बंद कर लिया तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितने अच्छे काम हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एंट्री थी, आज से 2 दिन पहले तक खुली हुई थी एंट्री है, बट अब ये एंट्री बंद कर दी गई है। अब ये यहाँ पे सिर्फ वॉक इन है। और अभी मैं आपको आगे चलते चलते दिखाऊंगा 5 बसेस यहाँ, 7 बसेस हैं, बट एम्बुलेंसेस कितनी है मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि लट चलाने के लिए एम्बुलेंसेस की ज़रूरत थोड़ी ना है, टूरिस्ट बस में ही भर के ले जाएंगे, इसमें क्या हो गया। क्योंकि जो लोग अच्छे हैं वो संसद में हैं और जो लोग बुरे हैं वो यहाँ हैं। क्रिमिनल्स हैं सारे, फूल लेके घूम रहे हैं ना। ये क्रिमिनल्स हैं जो फूल लेके घूम रहे हैं, फूल बेच रहे हैं यहाँ पे। ये क्रिमिनल्स के लिए हैं सारे फूल, हथियार हैं यहाँ पे, इन्हें रोकने के लिए आई हुई है पुलिस। आग लगे बस्ती में सरकार अपनी मस्ती में, कहते भारत को माता है, फोड़ते इनके बच्चों का माता है। कहते भारत को माता है, फोड़ते इनके बच्चों का माता है। तो ये क्या प्रेजेंट कर रहे हो आप इससे? कल जो लाठीचार्ज हुई दैट वाज नॉट कॉल्ड फॉर, इसलिए मैंने लिखा कहते भारत को माता है, फोड़ते इनके बच्चों का माता है। और ये है आग लगे बस्ती में सरकार अपनी मस्ती में। काफी सारे लोग तो यूं ही कह रहे हैं अभी तक कि सरकार ने जानबूझ के जो अपनी घमंड दिखाते हुए संज्ञान नहीं लिया है ना, उसी की वजह से हुआ है कल जो भी हुआ है। अगर पहले सरकार इनसे बातचीत शुरू कर देती तो ये सब ना होता जो कल हुआ है। सही बात है। और कल भी बातचीत ऐसे सुबह बात, जब यहाँ पे 1 लाख लोग पहुंच गए हैं तब बातचीत करने की जरूरत क्या थी, ये किसी की समझ नहीं आ रहा। पहले जब कम लोग थे तब आराम से बैठ के भी बात की जा सकती थी। और कल तो जब सब लोग मार्च करने ही आए थे ना, तो मार्च करने देनी जानी चाहिए थी उन लोगों को। संसद के अंदर घुसने कोई ऐसे कब्जा करने तो आए नहीं थे। श्रीलंका तो है नहीं, भारत के लोग हैं, पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, इतने टाइम से पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बाहर खड़े हो जाते चारों तरफ वहाँ पे ही जी। पर वो इनको करना ही होता। मस्ती इनकी बहुत टाइम से चलती आ रही है ना, 12-13 साल से मस्ती में चल रहा है देश पूरा, तो मस्ती कंटिन्यू रहनी चाहिए। मस्ती करते रहते हैं, बोलते नहीं ना भारत माता की जय, सारे लगाने लग जाएंगे। अभी मैं भारत माता की जय लगा दूंगा ना, ये सारे भारत माता की जय, और सब भूल जाएंगे क्या चल रहा है। उमर खालिद का नाम ले दूंगा, सब भूल जाएंगे क्या चल रहा है यहाँ पे, सब भूल जाएंगे, कुछ नहीं। अब देश आ गया बीच में, देश एक ही बंदा। ये सरहद पे खड़े हैं ना, मोदी जी रात को सोते थोड़ी ना, सरहद पे चले जाते हैं ना रात को 4 घंटे। अब बंद बहुत बढ़िया है भाई, वो नहीं वो 4 घंटे भी सोते नहीं है, सरहद पे खड़े होते हैं। लॉजिकल तो है नहीं। तो अगर आप मेरे लेफ्ट में देखेंगे तो इतनी सिक्योरिटी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हाई रिस्क एरिया हो, बट क्लियरली एक हाई रिस्क एरिया है। तो इसका मतलब ये आगे आते आप आगे, इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम जैसे लोगों के लिए, राइट। क्या लिखा है क्या ये? जीत हमारी तय है दोस्तों, क्यों है? अपने हक के लिए लड़ने के लिए। अब लट पड़ेंगे फिर क्या होगा? फिर से खाएंगे, मरने को मैं तैयार हूँ। चलो तो आप सुन लो यार, लटो से। अच्छा, मैंने आपको पीछे बताया था कि पुलिस ने बसेस कितनी रखी हुई है, 7-8 बसेस है। अब मैं आपको एम्बुलेंस काउंट कराता हूँ कितनी है। एक एम्बुलेंस, ये एक एम्बुलेंस है,
कई हज़ार लोगों के लिए एक एम्बुलेंस। ये दो एम्बुलेंस, ये तीन एम्बुलेंस, ये तीन एम्बुलेंस। कई हज़ार लोगों को पीटने के बाद ये तीन एम्बुलेंसेस आई हैं। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि 8 बसेस हैं बट एम्बुलेंसेस 3 हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है इन लोगों को। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ अच्छा ही चाहती होगी इनका। अच्छा नहीं, 3 ही एम्बुलेंसेस हैं, बाकी तो 3 लोग तो यहाँ पे गर्मी के कारण हर घंटे बेहोश हो रहे होंगे, जो 3 एम्बुलेंस लेके आई हुई है ना भारत सरकार यहाँ पर। आओ आ जाओ। तो अब आप यहाँ देख, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे लोग तो सारे पार्लियामेंट में, बढ़िया भद्र लोग यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं। ये अब जो लोग ये कह रहे थे इंटरनेट पे कि भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है, सही में भीड़ है ही नहीं, क्योंकि भीड़ तो सारी संसद में है ना, अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये वाली भीड़ है जो कल लट खाने के बावजूद भी यहाँ खड़ी है। अभी मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा अंदर जो लट खा के पैरों पे, कमर पे पड़े हैं, बट क्लियरली 500 रुपये वाली भीड़ से ज़्यादा लॉयल है। बिरयानी दी गई है। यहाँ पे कोई गलगोटिया वाला तो नहीं है भाई? अब आप यहाँ देखेंगे, गलगोटिया वाला कोई नहीं अब है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ये कुछ लोग हैं जो शायद मर्सिडीज बेंज और ऑडी की मांग कर रहे हैं। इन्हें कुछ प्लॉट चाहिए होंगे, इन्हें कुछ बिल्डिंग्स चाहिए होंगी बड़ी बड़ी, क्योंकि इन लोगों को पेपर से क्या ही मतलब है। सुनिए आप। भारत माता की जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भारत सरकार ने आज के समय पर भारत माता की जय के नारे को ऐसा बना दिया है कि ये अगर आप नहीं लगाओगे तो आप भारत में देशभक्त हो ही नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, यही जपते रहो बस, कोई सवाल मत पूछो। पर इन लोगों को पता चल चुका है कि सवाल पूछने का टाइम आ गया है, क्योंकि 12 साल हो गए इन लोगों को भारत माता की जय करते हुए, और आज ये हालत है। जब ये अपने ही देश की संसद तक जाने की कोशिश कर रहे थे, कुत्तों की तरह मारा गया है, पर तब भी लगा भारत माता की जय के नारे यही रहे हैं, क्योंकि देशभक्त हैं ये असली। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे चारों तरफ ये लोग खरीदे हुए तो है नहीं। मैं आपको एक नई चीज से मिलाता हूँ आज, मैं आपको बहुत अच्छे सिटीजन से मिलवाता हूँ। ये लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, आप इन लोगों को देखिए, ये दूसरे दिन पिटाई के बाद लोग आए हुए हैं। तो अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इतनी भीड़ होने के बावजूद, इतने लठ लगने के बावजूद, इतनी ज़्यादा बदतमीजियों के बावजूद आज भी ये लोग यहाँ पे विदाउट एनी प्रोवोकेशन ऑफ वायलेंस और कॉलिंग वायलेंस खड़े हैं। इन लोगों के पास, मतलब मैं हैरान हूँ कि दुनिया भर में जेंसी मूवमेंट हुआ, वायलेंस हुई, यहाँ इन लोगों को मारा गया, पीटा गया, बदतमीजी करी गई, औरतों को ज़मीन पे खदेड़ा गया। उसके बावजूद भी आज आलम यह है कि इन लोगों ने एक बार भी नहीं बोला कि हमें किसी को मारना पीटना है। पर जो अच्छे लोग हैं, मैं दोबारा बोलूँगा, वो संसद के अंदर हैं, और जो बुरे लोग हैं वो यहाँ हैं। क्योंकि कल जब लोग संसद पहुँचे तो काले कपड़े में बहुत सारे लोग आए, उन लोगों ने एकदम उन लोगों को रोका। बट इनके लिए सिक्योरिटी मैंने आपको दिखाई, 7 बसेज हैं लोगों को ले जाने के लिए। बट अगर यहाँ कोई बेहोश हो जाए, कोई गिर जाए, कोई पिट जाए, उसके लिए सिर्फ 3 एम्बुलेंसेज हैं। लाखों की संख्या में लोग हैं बट एम्बुलेंसेज सिर्फ 3। आपको इससे पता लगता होगा कि कितना ज़्यादा सरकार हमारे प्रति और इन सब के प्रति संवेदनशील है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ दिखाते हैं। हर्ष बोल अपना। अब ये देखो, ये वही बैरिकेड हैं जो कि संसद मार्ग जाने वाले रास्ते पर लगे हुए हैं। संसद मार्ग ना जाने दिया जाए इसलिए कल ये बैरिकेड लगाए थे, पर लोग इनके ऊपर से भी निकल गए थे संसद मार्ग पहुंचने के लिए। पूरी 3 लेयर्स थी बैरिकेड्स की, मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, आगे एक और जगह बैरिकेड्स लगे हुए थे, फिर संसद के पास लगे हुए थे। लोग वहाँ तक पहुँच गए थे, गड़े हुए थे बैरिकेड संसद के सामने, कीलों से काट रखे थे, वेल्ड कर रखे थे वहाँ पे बैरिकेड्स। आईसा स्टूडेंट्स वहाँ तक पहुँच गए थे। उनके साथ जो बर्ताव हुआ है ना, वो जो आरे खून वाले बच्चे आप देख रहे थे ना, खून निकल रहे हैं, डंडे पड़े हुए हैं, सब फूटे हुए हैं, जो संसद मार्ग के पास पिटे हैं, वो वही स्टूडेंट्स थे जो कि एंड तक पहुंच गए थे। पर कोई लीडरशिप नहीं थी उनके पास। चलो वो तो कोई बात अलग रही, अगर लीडरशिप होती तो वो वहाँ तक पहुंच भी पाते, सफल भी हो पाती वो चीज़ जो संसद को घेरने की बात थी। अब अभी तक जो मैं आपको बता रहा था वो यकीन तो हो नहीं रहा होगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारी गवर्नमेंट हमको इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। बहुत ज़्यादा अच्छा। ये देखिए, यहाँ पे हमारी सुरक्षा में तैनात हैं
इतनी सुरक्षा से तैनात है, ये यहाँ से यहाँ तक सब जगह तैनात हैं और बहुत अच्छा है ये कि हमारी सुरक्षा के लिए इतने लोग खड़े हैं। पर मेरा सवाल ये है कि सुरक्षा के लिए इन्हें ये लठ हमारी सुरक्षा के लिए है। सर इसमें ट्राइपॉड है, लठ नहीं है, ट्राइपॉड है खाली। ये चेक होता है यहाँ पे आने से पहले सब कुछ। ये कैमरा रखने के लिए ट्राइपॉड है, लठ नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब ये वीडियो डलेगी तो उसके बाद काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, बट क्या करें, खून की गर्मी अभी है तो अभी निकलेगी थोड़े दिनों में जेल में या कहीं पे भी 7-8 लट के बाद। बट ये है, एक बार ये दिखाएं कि 10 फुट बैरिकेड के बाद क्या क्या है, दिखाएं। ये है लाइन ऑफ एक्शन पे हमारे इस देश के नौजवान और उनके साथ ये सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। ये सर हमारी वीडियो बना रहे हैं। सर थैंक यू फॉर मेकिंग माय वीडियो, वी रियली अप्रिशिएट योर वर्क, वी रियली रेस्पेक्ट यू, थैंक यू। इन्होंने अब अपनी वीडियो बंद कर ली है, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड। ये टीयर ये यहाँ से कुछ उठा रहे हैं, अच्छा ये देखिए इन्होंने ये उठा लिया है, आगे हैं इन्होंने यहाँ से एक्सप्लोसिव कुछ उठाए हैं, कुछ चीज़ें उठाई हैं, देखिए ये दिखाएं, ये देखिए इसमें लिखा है टीयर स्मोक एमिनेशन एक्सप्लोसिव ग्लोस। सर कुछ नहीं कर रहे, हम वापस जा रहे हैं। चलिए इससे पहले कि लट पड़े हम वापस निकलते हैं। चलिए लट खाने का दिन कल था, आज क्यों दोबारा लट लगवाएं, चले। मुझे बस ये बोलना है कि अगर आप सब लोग दिल्ली में और आप घर पे बैठ के ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे आने का कोई पॉइंट नहीं है और सिर्फ मेरे एक अकेले के आने से कुछ नहीं हो सकता, तो ये आपकी जो धारणा है वो पूरी गलत है। अगर हर कोई ऐसे सोचेगा तो यहाँ पे आज एक भी बंदा नहीं होता। इसलिए अगर आप दिल्ली में और आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप प्लीज़ आइए। अगर आप नहीं भी आ सकते तो आप प्लीज़ कोशिश करिए कि इतने सारे फंड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, आप उन्हें जाके दान करें। किसी भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो कुछ हो, बट प्लीज़ गाइज प्लीज़ सपोर्ट, वी रियली नीड योर सपोर्ट एट दिस टाइम। धन्यवाद। असभ्यता की तो हदें जब पार हो गई जब इन लोगों ने यहाँ खजाना पैक करके रख दिया। इन सब पागल लोगों ने क्या करा, यहाँ से उठाया हुआ कूड़ा यहाँ पैक कर रख दिया, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये असभ्य है, अनएजुकेटेड है। फिर दोबारा वही बात, एजुकेटेड लोग संसद में होते हैं, सड़क पे नहीं। बिल्कुल सही बात है। यस ये बात इधर हमने देखा है, हमने देखा बहुत एजुकेटेड है, इसे पकड़िए। तभी तो संसद में बैठे हैं, तभी तो संसद में बैठे हैं। आप भी बहुत एजुकेटेड लग रहे हो, है ना, कुछ भी बोल दो। तो अब मैं ये बता दूं कि लोग सटायर को समझ नहीं पाते। इट्स फाइन, दे डोंट नो मी बट दैट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स फाइन। वैसे ये बहुत बर्बाद हो चुका है देश, लोग बने बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को सीखना है स्वच्छ भारत आंदोलन किसे कहते हैं, तो लाखों लोग होने के बावजूद भी ये एग्जाम्पल है, ना कि वो करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजिंग, ना कि वो करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजिंग। अगर 1000 करोड़ रुपए आपको स्वच्छ भारत आंदोलन पे खर्च करने पड़ रहे हैं तो मैं आपको एक फ्री एड कैंपेन दे देता हूँ। ये है 1000 लोग होने के बावजूद, अपने खुद के पैसे खर्च करने के बावजूद इन लोगों ने यहाँ पे ये कूड़ा इकट्ठा कर भरा है। पर सरकार को नहीं पता उनके कूड़े का क्या करना है। उनका कूड़ा उन्होंने मिनिस्ट्री में बिठा रखा है अलग अलग, और रोड मिनिस्ट्री वाला एथेनॉल मिनिस्ट्री में भी कूड़ा फैला रहा है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में भी। पर कल एक बात उनका कूड़ा समेट के फेंकने आए ये भीड़ सारी यहाँ पे। कल एक बात प्रूफ हो गई कि गैस, वो जो गैस बम मारे थे रोना गैस, उसके अंदर 0% मिलावट थी। ये तो मानोगे ना, उसके अंदर 0% मिलावट थी। चलो कहीं तो 0% मिलावट है, आ जाइए, कहीं तो 0% मिलावट है। चलिए ये देखिए ये भीड़ जो है, ये भीड़ हुई अभी यहाँ पे, आप देखेंगे ये भीड़ हुई यहाँ पे। ये लोग जो है यहाँ पे इन्हें डराया जा रहा है, बट ठीक है, आप देखेंगे ये एक एंट्री है, जानबूझकर दोनों एंट्रीज को बंद करा गया, एक एंट्री रखी गई। ऑब्वियसली यहाँ पर एंट्रियों को बंद करने का खेल हमें पता है क्यों हुआ है, कल क्या हुआ था हमें ये भी पता है, आज क्या होगा वो हमें नहीं पता है, पर क्लियरली आप ये आफ्टर मैच है और ये भगदड़ आपको अंदेशा देती है कि कुछ ना कुछ दे आर प्लानिंग। सी दे आर प्लानिंग। ये देखिए एंट्री लेना नामुमकिन हो गया, क्योंकि अंदर जितनी भीड़ है ना उससे बहुत ज्यादा भीड़ आसपास बाहर खड़ी हुई है। इतनी भीड़ हम थ्रू आए हैं और इतनी भीड़ अब अंदर मिलेगी, आपको देख लेना। अंदर तो समझ लो 5% लोग नहीं आ पाएंगे अंदर। ये देखो ये बैरिकेडिंग लगा रखी है, तो पुलिस को पता था कि कितने भीड़ आएगी। अभी हम लोग बाहर से यहाँ तक बड़ी मुश्किल से आए हैं, बाहर सारी भीड़ है, 95% भीड़ आपको अंदर मिलेगी। और ये एंट्री गेट है प्रोटेस्ट साइट का, जहाँ अंदर सिर्फ 5% लोग आते हैं। मुश्किल से 20,000 लोग आ रहे होंगे अंदर, पर बाहर आप जाके देखोगे ना कितने हज़ारों लोग खड़े हुए हैं। इससे ज़्यादा भीड़ तो हम बाहर थ्रू आए हैं अभी एंट्री गेट तक पहुँचने के लिए। अब अंदर भी आपको जाके दिखाते हैं, अंदर जाके होने की जगह नहीं मिलेगी, यहाँ खड़े तो पा रहे हैं। आइए वो कर लेंगे। यहाँ से एंट्री कर पानी मुश्किल है, बट ऑब्वियसली अभी यहाँ थोड़ी देर पहले हर्ष और हमने एक वीडियो अपलोड करी थी कि यहाँ बहुत सारे जवान बैठे हुए थे
बट अब वो जवान यहाँ है नहीं, शायद कुछ हमारे लिए बंदोबस्त करने गए हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अभी तो हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट वी विल गो आफ्टर दिस। अभी हम रात तक तो हैं आफ्टर मैच ऑफ प्रोटेस्ट, बट आई एम डेफिनेटली श्योर दे विल ट्राई टू डू समथिंग। अगर आप दिखाएंगे तो ये वो लोग हैं जो कल पिटने के बावजूद भी आज इतने पैशनेटली खड़े हैं। इसी का मैं इसी का उदाहरण आपको देना चाहूँगा। 500 रुपये वाली भीड़ और खुद आई हुई भीड़ में फ़र्क है, और ये भीड़ नहीं है, ये परेशान लोग हैं जिनको ना कल सुना क्या, जिनको ना आज सुना जा रहा है। कल रात करीब 2 बजे कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कृपया करके शांति बनाए रखें, वे अपने आयोजकों के निर्देशों का पालन करें, शांतिपूर्वक अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें, वे अंदर चले जाएं। बिल्कुल सही बात है। नारेबाजी न करें या बाहर 12/163 BNSS लागू है, कृपया शांति बनाए रखें। मैं तो सिर्फ एक बात पूछ रहा, जो लोग बाहर सड़क पर नारेबाजी कर रहे हैं, मेरा बार उनसे अनुरोध है कृपया करके शांति बनाए रखें, वे अपने मुख्य आयोजकों के निर्देशों का पालन करें। ठीक बात। खड़े न हो, कृपया करके अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। ये बोल रहे हैं कि अपने गंतव्य की ओर जाएं, मतलब कि अंदर प्रोटेस्ट साइट पर जाए जहाँ पर कि 5% लोग भी नहीं आ पाएंगे जितने यहाँ पर आए हुए हैं। 2% लोग आ पाएंगे अंदर, इतनी जगह ही नहीं है। इन्होंने बैरिकेड लगा के छोटी सी जगह में कह दिया है कि यहीं पर प्रोटेस्ट कर लो। ये पूरा भरा हुआ है, CP तक है, ये भीड़ कनाट प्लेस तक, और कह रहे हैं गंतव्य स्थान पर जाओ, यहाँ पे धारा 163 लगी हुई है, बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। बाहर ही तो करेंगे जब अंदर जगह ही नहीं है तो। और कह रहे हैं अंदर BNSS नहीं लगी हुई, यूँ कह रहे हैं। बढ़िया भाई। ये भाई डे 1 से है यहाँ पे, इसकी कई सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। ही एक्चुअली मैनेज ऑल दी प्रोटेस्ट फ्रॉम डे 1, और कल भी यही था। अब भाई बताओ भाई साहब। तो कल हम यहीं थे और हर्ष भाई कल खुले में मारपीट हो रही थी, आप देख रहे थे, और आज भी लगातार इंटिमिडेट करने के लिए, प्रोटेस्टर्स को डराने के लिए एक कोशिश की जा रही है। गेट पे रोड ब्लॉक कर दी, अभी मुझे धक्के भी पड़े, और यहाँ पर अंदर ऐसी उल्टी सीधी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो। क्या प्रोटेस्ट में नारे नहीं लगाएंगे लोग? क्या वो लोग पुलिसकर्मियों को पीट रहे हैं, वो कुछ गलत कर रहे हैं? कोशिश पूरी है, नारे लगा रहे हैं। कोशिश पूरी है हर चीज करने की। इसकी कितनी वीडियोस कैंसिल कर दी सरकार ने? मेरी 4 वीडियो बंद कर चुके हैं सरकार। उसके ऊपर लॉ अबाइडिंग बाय स्टेट लॉज करके नोटिस आता है, और वो वीडियो इंडिया के अंदर बैन हो जाती है। और मेरी कोई भी वीडियो में डालता हूं, भी नहीं है, छोटा सा अकाउंट है, 20,000 फॉलोअर के करीब है, उससे ज्यादा नहीं है। जनता की आवाज दबाई जा रही है। हैं। इन्फ्लुएंसर्स की इतनी वीडियोस बैन नहीं की जा रही होंगी जो बड़े बड़े हैं, उनको पता है ना कि हाई कोर्ट तक चले जाएंगे, वापस करवा देंगे वीडियोस को। तो छोटे छोटे टारगेट करा जा रहा है लोगों को, आम जनता को। अगर आप अपने अकाउंट करके कुछ सरकार के खिलाफ लिख दोगे तो वो बैन है इंडिया में। अच्छा, आप कुछ कहना है अभी लास्ट? मैं यही कहूँगा कि ये छात्रों का आंदोलन है, ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, किसी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं। आप जितने लोग मेरी बात सुन सकते हैं, यहाँ भारी से भारी मात्रा में आइए और एक करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करवाने का काम करिए, जिसने अपना काम नहीं करा। अलग अलग संगठन के लोग आए हुए हैं। ये लड़का खुद ASF से, जो आम आदमी पार्टी का संगठन है। राहुल गांधी खुद PM मोदी के घर के बाहर बैठ गए हैं आज आके। सब पार्टी से लोग आ रहे हैं, तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लोग पार्टी से नहीं हुई तो तालिबान से होंगे, कहीं से तो किसी की आइडियोलॉजी यूनाइट होने का टाइम है। इसमें मेरा तेरा आइडियोलॉजी, उल्टी सीधी बंटवारा, हिंदू मुसलमान सब कुछ नहीं है। ये भूल जाओ सब कुछ, इनको ये हम चाहिए सब कि भाई अगर हैं। तुम्हें अपनी आवाज उठानी हो तो तुम RSS के पास जाओ, जो कि राम मंदिर चंदा चोरी पे कुछ नहीं बोल रही है। नहीं, मैं पर एक चीज बोलना चाहूंगा। देखो, सेक्युलर तो सरकार हो गई, उसका कारण मैं बताता हूँ। सरकार ने ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना जेंडर देखा, ना मजहब देखा, और दहलट मारी। तो पहली बार सरकार ने कुछ तो सेक्युलर काम करा। दूसरी चीज मैं फिर बोलना चाहता हूँ, कल हमें ये तो पता लग गया कि प्योरिटी भले ही पेट्रोल में ना हो, पर जो हथगोले आए, जो कलर ग्रेनेड आए, उनमें थी 100%। अभी उत्कर्ष भाई की बातों में ना ये सारे लोग यहाँ पे हंस रहे हैं, पर इन्हीं में से काफी सारे वो लोग होंगे जब हिंदू वाइट एजेंडा चलता है ना, कि मुसलमान तुम्हारे घर में आकर सब कुछ लूट के ले जाएंगे, तुम्हारी बीवियों के कपड़े खोस लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तब यही लोग लाइक शेयर करते हैं। जो यहाँ पे आए हुए हैं ना, इन्होंने 12 साल तक लाइक शेयर करा, तब जाके इतना ऊपर। साथियों, सरकार डरी हुई है क्योंकि उन्हें पता है ये एजुकेशन का प्रोटेस्ट है। अगर एजुकेशन ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए तो इनके धर्म जात के प्रोपेगेंडा में यूथ नहीं फंसेगा, इनके लिए दंगा नहीं फैलाएगा, इनके लिए कोई भी कुछ गलत काम नहीं करेगा। वो इनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन की, डेवलपमेंट की। और सरकार इससे बहुत डरती है। जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो इससे बहुत घबराती है कि कोई इनसे मुद्दे की बात कर ले। वो चाहते हैं कि धर्म जात की बात हो, वो चाहते हैं हिंदू मुसलमानों और कटाक्ष हो आपस में। हमें कटना नहीं, हम सबको भाइयों की तरह यहाँ रहना है। तो पूरी कोशिश करी गई। नहीं, 20 तारीख की संसद मार्च की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये सरकार पहले बात कर लेती तो। इनको बात ही 20 तारीख को करने, जब यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा लोग आ गए जिनको संसद जाना है, तब तुम
वहाँ बैठ के जाके बात कर लोगे तो ये थोड़ी ना लोग रुक जाएंगे इनको तो। और इंटरनेट बंद कर दिया, लोगों को पता भी ना चल पाए कि तुम्हें नहीं जाना है संसद। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि पीछे आप देख, एक बार दिखाएं ज़रा कि इतने लोग खड़े हैं। मैं एक्चुअली थक गया हूँ ये बोल बोल के। कल इतनी वायलेंस होने के बावजूद भी दे डिसाइडेड नॉट टू टेक लॉ इन देयर हैंड्स। इससे ज़्यादा बड़ा क्रेडिबल एविडेंस किसी के सामने हो नहीं सकता है। बट ऑब्वियसली अगर आपने 20 मौतें नहीं देखी तो आप इन लोगों को क्या देखेंगे, राइट? किसी में आप में से किसी को कुछ कहना है, किसी को प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। आइए सामने आइए, आप पीछे आइए। मैं बोलिए से बताने आया था, मैं कह रहा था सबसे अच्छा प्रोटेस्ट है, सब एजुकेटेड लोग हैं, कोई पार्टीशन नहीं है, सब इक्वल है, ना जात में बटे ना धर्म में बटे। इससे बढ़िया प्रोटेस्ट मोदी काल में यही बेस्ट है जो मिल सकता है, इससे ज्यादा मत इससे मांगो। बढ़िया नहीं मिलेगा भाई। कहीं नहीं जाना, आओ जरूर आओ, अपना एक बार जरूर आओ। आइए अब हम आपको और दिखाते हैं, अभी अंदर नहीं जा सकते बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइए अभी जहाँ से हम आए थे, एक बार ये दिखाएं आप, जहाँ से हम आए थे तब आपको, और जब आप देखिए कितनी भीड़ है। मेरे पीछे देखो, ये आने का रास्ता है, यहाँ से सिर्फ एक रास्ता है आने का, दूसरा रास्ता ये रहा, ये देखो इस तरफ दिखाओ, इस तरफ दिखाओ, ये दूसरा रास्ता है आने का। पीछे यहाँ पे तीसरा रास्ता दिखाओ, अब तीसरा रास्ता है वो वहाँ से आने का, उसके पीछे है प्रोटेस्ट साइट के। प्रोटेस्ट साइट पे सिर्फ 2% लोग आ पाएंगे यहाँ पे जितनी भीड़ है उसके। और सरकार कह रही है कि यहाँ पे धारा 163 BNSS की लगी हुई है, अंदर जाओ प्रोटेस्ट साइट पे प्रोटेस्ट करने के लिए। जब जगह होगी तभी तो जाएंगे प्रोटेस्ट साइट के अंदर ये लोग। जो बोला जय गुहारा है, क्रांतिकारी है, और मैं ये चाहता हूँ कि आज के टाइम में क्रांति हर इंसान के अंदर जागनी चाहिए, क्योंकि ये जो कदम उठा है ये तभी उठेगा, अदरवाइज लोग चुप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होने का। और ये जितने भी हम देखते हैं एजुकेशन मिनिस्टर है या फिर किसी को भी हम A to Z ले लेते हैं, ज़्यादातर लोग एजेड है, ना कि एक ठीक ठाक एज के होने चाहिए, जो कि आज की जनरेशन है, जेन ज़ी। मैं कह रहा हूँ अगर आपको भी पिटाई हुई आज, तो कल भी पिटाई हुई, आज भी होने की संभावना कल हुई थी, आज भी पिटाई होने की संभावना है, क्या करोगे? हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग तो टेररिस्ट है ना, इसलिए तो हमें ऐसे हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, मतलब पिटने के लिए तैयार हो ना? कोई दिक्कत ठीक है। चे गुवेरा की ये फोटो आपको दिखा दिखा के बोला जाएगा कि प्रोटेस्ट में सारे कम्युनिस्ट आ गए हैं जो कि भारत का अंत करना चाहते हैं। कम्युनिस्ट क्योंकि अंत करना चाहते हैं भारत का, इनके हिसाब से। ये फोटो दिखा के आपको बार बार बोला जाएगा कि सारे नीले लोग भरे हुए हैं, नीलान वीलान, कितने सारे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है अम्बेडकर जी के बारे में या भीम आर्मी के बारे में इंडिया में, वो सबको पता होगा। अगर भगत सिंह की फोटो लिखाओगे तो ये यूँ दिखाएंगे कि ये लोग यहाँ पे धमाका करने आए हैं, आतंकी है, ये लोग दंगई करने आए हुए हैं यहाँ पे। ये हर फोटो का कोई ना कोई मतलब निकाल देंगे। यहाँ पे नेहरू की भी लगा दोगे जो कि पीसफुल आदमी था, गांधी की लगा दोगे जो कि सबसे पीसफुल आदमी था, तो यूं कह देंगे कि उसने भारत का बंटवारा करवाया। आप किसी की फोटो नहीं ला सकते। नरेंद्र मोदी की फोटो हर जगह लगेगी, जिसने 2002 में क्या किया वो सबको पता है, पर वो हर पेट्रोल पंप पर, हर राशन कार्ड पर, हर राशन की पर्ची पर लगेगी वो फोटो। ना चे गुवेरा की लगा पाओगे, ना भगत सिंह की, ना अम्बेडकर जी की, किसी की फोटो नहीं लगा पाओगे आप भारत में। ये यहाँ पे कुछ महंगी चीज़ मांग रहे हैं, बहुत महंगी चीज़ मांग रहे हैं, GST के साथ मांग रहे हैं, बहुत महंगी चीज़ मांग रहे हैं, सरकार दे नहीं पाएगी, औकात से बाहर की चीज़ है सरकार के देने की ये चीज़। जाना let us introduce you to the women of CJP protests। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? वुमेन्स कैसे इतनी भीड़ में कैसे आ गए आप अंदर? मेरी मम्मी मुझे भेज नहीं रही थी, मैं फिर भी आई हूँ मम्मी से आर्गुमेंट करके। मुझे लग रहा है मुझे आना चाहिए था यहाँ पे प्लेटफॉर्म में जहाँ पे मैं शो कर और सकती हूँ। यहाँ पर आना बहुत कंफर्टेबल भी नहीं है, इतनी भीड़ है ना यहाँ पे, ये समझ लो सेंटर पॉइंट है एकदम। पर आ रहे हैं लोग निकल कर, चाहे कुछ भी हो। जी, भारत में औरतें अपने घर से निकलने में अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, पर निकलो यहाँ पर आए, बोलो आप भी घर से निकलो, यहाँ पर आए, इनका हमें इस्तीफा चाहिए। बताओ आप भी कहाँ से आए हो? आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? मैं यूनिवर्सिटी से नहीं हूँ, मैं जेईई की टॉपर हूँ एक्चुअली। अच्छा जी, और ये नीट की टॉपर है, मैं नीट की टॉपर हूँ। टॉपर यहाँ पे तो कह रहे हैं अनपढ़ लोग आ रहे हैं, नहीं, कुछ करने का नहीं, कोई काम नहीं है। यहाँ पे अनपढ़ भी आए, पर जिनको सही गलत का पता उनको यहाँ पे जरूर आना चाहिए। मुझे अनपढ़ों पता से है। मिलने आए हो क्या आप लोग? संसद जाके मिलना चाह रहे हो अनपढ़ों से? संसद में बैठे हैं, अनपढ़ संसद में बैठा है। टॉपर्स आ रहे हैं लोग यहाँ पे यार। ये सर आपको कुछ कहना है उन लोगों के लिए जो इस प्रोटेस्ट में आए हैं, जिन लोगों ने पिटाई खाई है? तो भाई एक तो मैं भी मतलब आप सबकी एज का हूँ, और मैंने ना पहली बार देखा, मैं दिल्ली में 6, 7, 8 साल से रह रहा हूँ।
पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट देखा है जिसमें विदाउट एनी बाउंड्रीज कि कोई लोग रुक जाते हैं रिलीजन की वजह से, रुक जाते हैं कोई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की वजह से रुकता है, किसी वजह से रुकता है, और यहाँ पे सब लोग और विदाउट एनी बाउंड्री यहाँ पे सब इकट्ठा हुए थे और सब गए थे और सबका एक ही पर्पज था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और जेन्युइन कोज थी ये कि जिनके 20 बच्चे नीट की वजह से मरे हैं, क्या ये गवर्नमेंट के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव में या गवर्नमेंट में या मंत्री में या मोदी जी में इतने गट्स है कि उनके पेरेंट्स से आंख में आंख मिला के बोल दे कि हाँ तुम्हारे साथ में ये सही हुआ है। जैसे मोदी जी ने आगे बोल दिया कि भाई और मैं तो शिक्षा के लिए ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, भाई कुछ हो रहा होता जेन्युइन तो वो क्यों मर रहे होते। और भाई प्लीज़ स्टूडेंट की बातें सुनो, हम भी आप ही के बच्चे हैं, हम भी इसी सोसाइटी के लोग हैं, और हम पे इतने लट और डंडे मत बजाओ। हम कोई दुश्मन नहीं है, हम कोई टेररिस्ट नहीं है, हम भी इसी देश के वो हैं और आप लोगों से ज़्यादा देशभक्त हैं हम। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू मेरे भाई। माय गॉड माय गॉड माय गॉड माय कहना है कैमरे पे, क्या कुछ कहना है कैमरे पे? माय गॉड माय गॉड माय गॉड, ये धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए टिकट लाई हुई है बहुत। क्या टिकट है? धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए डबल इंजन की टिकट लाए हैं ये लोग। भाई पीछे कैमरा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी जगह बनाओ, स्पेस बनाओ, स्पेस में। आपको क्या कहना है? शॉर्ट आउट टू माय भाई कुमुद, उसने कहा था अगर तुम आर्टिस्ट हो तो कुछ ना कुछ अपना एक आर्ट पीस लेके जाओ। तो मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं भी अपनी क्रिएटिविटी के साथ आया हूँ। अगर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं दे पा रहे तो मैंने उनके बदले में लेटर लिखा, आप चलिए अब अंगूठा लगाओ इसके ऊपर या साइन करो, ठीक है। एक बार मेरा लेटर पढ़ के ज़रूर देखना, आपके जो भी कहना मैं वो है बातें, मैंने सब कुछ इसके अंदर लिखी हुई है, क्योंकि आप तो सिर्फ मन की बातें करते हो ना, मुंह पे थोड़ी आएगी वो बातें। लोंडे डबल इंजन क्लास की टिकट लेके आए हुए, सटायर से ही चल रही है मूवमेंट शुरू से और सटायर से ही अंत होगा मेरे को लग रहा है। पर पुलिस को लग रहा है ये सारे आतंकवादी हैं, पे हथियार लेके आए हुए तो इनको डंडे मार मार के भगाओ, सर्वर फोड़ दो इनके। कोई ऐसा पीसफुल है ना सारे यहाँ पे, सारे पीस। चलो 3 दिन से मेरे को स्टूडेंट की तरह फील नहीं हुआ कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को ऐसा फील हुआ 3 दिन से कि मैं आतंकवादी और कुछ ऐसा एंटी नेशनल बोल रहा है मेरे को। मेरे को तो टेररिस्ट बोल रहा है, मैं एक हिंदू, मेरी दाढ़ी बढ़ गई बस, मेरे को टेररिस्ट बोल रहा है ये। जिन गुंडों पर कल पुलिस ने लाठियां बरसाई थी ना, ये कह के ये संसद में घुसने आए, वही गुंडे आज यहाँ पे ह्यूमन चेन बना के खड़े हैं कि लोग गलती से दिल्ली पुलिस से कोई पंगा न ले यहाँ जा। जिन गुंडों पर एक पूरी फौज ने कल डंडे बरसाया ना, वही गुंडे यहाँ पर ह्यूमन चेन बना के खड़े हैं ताकि भीड़ गलती से भी पुलिस के मुंह ना लग ले, क्योंकि ये पुलिस इतनी गंदी हो चुकी है ना। ऐसे डंडे मारे हैं लोगों को, पुलिस की वजह से दंगे भड़के यहाँ पे लोगों को ऐसा लग रहा है। इन लोगों ने यहाँ पर ह्यूमन चेन बना लिया ये सीजेपी के वॉलंटियर से कि पुलिस के मुंह ही ना लगे। लोग इतना डर रहे हैं, भारत में पुलिस ब्रुटैलिटी की ऐसी इंतहा हो चुकी है ना कि यही लोग बचाव कर रहे हैं। पुलिस का काम होना चाहिए था यहाँ पे शांति मेंटेन करने का, लोगों को खुद करनी पड़ रही है, डरते हैं ना भाई पुलिस से। हम पिटे इसी वजह से, ये लोग हैं जो बचा रहे हैं एक दूसरे को लिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ किन से बचाया जा रहा है, आप समझदार हैं। आइए आइए, दिस इज भाई, एक से हटेंगे साइड, ये इनसे बचाया जा रहा है, चेक कर सकते हैं। एक बार पीछे क्राउड दिखाइए कि इतने लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं इस चीज़ को। क्राउड दिखाइए, आप दिखाइए ना, ये दिखाइए, ये लोग दिखाइए यहाँ पे। आइए, हम व्यवस्था को नहीं बिगाड़ेंगे। मैं इनका शुक्रिया करता हूँ अंदर जाने के लिए, हम वापस अंदर चलते हैं। आइए, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहीद आजम भगत सिंह एक बात बोलते थे, नो वन इज बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, नॉट इवन महात्मा ऑफ दिस कंट्री। एंड आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लोग, ये सब हमारी सुरक्षा में ही तैनात होंगे। ये सब लोग उन्होंने सिविलियंस की सुरक्षा में तैनात हैं, जिनके साथ कल बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ। इन सब लोगों ने मेरा चेहरा मुझे देख लिया है, दे आर रेडी फॉर इट। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, जब ये वीडियो रिलीज़ होगी तब तक कई हज़ारों लोगों पे पिटाई हुई है, कई हज़ारों लोगों से बर्बरता हुई है, कई लोगों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, बट दिस इज़ व्हाट द आफ्टर मैथ इज़। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे इतने लोग आए बट उसके बाद भी गंदगी नहीं दिखेगी आपको। यहाँ बारिश हुई, पानी निकाला गया सीवेज से, उसके बाद भी एक ह्यूमन चेन है जो लगातार प्रोटेक्ट कर रही है। ह्यूमन चेन है, वॉलंटियर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं जो लगातार प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये लोग यहाँ पे पिछले 72 घंटे से खड़े हैं, पिछले 72 घंटे से ये लोग पिटने के बाद भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। कल सुबह करीब 1 बजे के आसपास ये बोला गया था कि सरकार से बात हो रही है, बट 24 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं,
पता नहीं क्या बात हुई है, आई डोंट नो इट. The only thing that I know is we live in a democratic setup. The only thing that is expected out of any government is nothing but a practical result towards those people who are literally suffering because of this. आज से 24 घंटे पहले तक इस सरकार पे 20 लोगों की डेथ की अकाउंटेबिलिटी की बात होती थी, और आज जब 48 घंटे बीतने वाले हैं तब इस सरकार के ऊपर, इस प्रशासन के ऊपर करीब करीब हजारों लोगों के ऊपर बर्बरता से डंडे और टीयर गैस और अलग अलग तरीके के उपकरणों का प्रयोग करा है. जब ये वीडियो बाहर आएगी, आई डोंट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट, बट वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग पॉजिटिव एंड पीसफुल. दैट्स इट. मेरे हाथ में कैमरा है, सॉरी मेरे पास कैमरामैन है, मेरे पास माइक है, तो शायद इसलिए मुझे प्रोटेक्ट कर लेंगे या लट मार देंगे. बट ये जो लोग हैं, क्या होगा उनका? दे आर एक्चुअली ऑलरेडी डिप्लॉयड. They are ready for attack at any given point of time. It doesn't matter who it is. It has to be someone from this crowd only. So clearly they are ready for it. मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि इनका एक बार स्टैंड्स दिखाएं. स्टैंड्स दिखाएं. This is how they give love. And obviously people are very eager for this love, right? आए, आप बात करेंगे कैमरे पे, आप एक वॉलंटियर हैं, नहीं कर पाएंगे. आइए आगे दिखाते हैं किस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं. आइए, ये 10 फुट के बैरिकेड हैं सिविलियंस को रोकने के लिए, 15 फुट के बैरिकेड हैं. ये देखिए, ये अगर इन लोगों को जिस तरीके से नैरेटिव मेन मीडिया चलाता है कि ये लोग यहाँ पे उपद्रव कर रहे हैं, एक भी आपको अगर ये दिखे बेकार, एक भी अगर आपको दिखे कि इनको तोड़ा फोड़ा गया हो तो बताएं. एक अपनी जगह से भी नहीं हिला है. ऑलरेडी कल ये आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, नायाब चीज़. कल जब सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन शेरों का पर्पज़ ये है कि इनको बांध दिया जाए और उसके बाद अंदर जितने लठ बजाए जा सके बजा दें. आए आगे आए. आप देखिए कल इतना वायलेंस होने के बावजूद भी यहाँ पे कितनी तादाद में लोग हैं, कितने सारे लोग हैं वायलेंस होने के बावजूद भी, और पीसफुली खड़े हैं. इतना पीसफुली खड़े होने के बावजूद भी कल यहाँ पर वायलेंस का प्रयोग हुआ. आइए, मेन मीडिया जो नहीं दिखाता है वो ये है कि लोग पीसफुल हैं. कल पिटाई होने के बावजूद भी इनमें से किसी ने अपने हाथ में लॉ नहीं लिया, पर उसके बावजूद लोग ऐसे हैं कि इन लोगों को टेररिस्ट, एंटी नेशनल बताने में तुले हुए हैं. आइए, ये संसद जाने का मार्ग है, ये बंद कर दिया. बंद इन्हें पेपर लीक करना था, बट संसद जाने का मार्ग बंद कर दिया, क्योंकि मार्ग बंद करना इस सरकार के बस की बात है, बट पेपर लीक रोकना इस सरकार के बस की बात नहीं है. डेमोक्रेसी के अंदर इन पे लठ चलाना सरकार के बस की बात है, बट क्या सरकार के बस की बात है कि वो इन लोगों से बात करती और लठ ना चलाती? मैं दोबारा एक बात बोल रहा हूँ, हज़ारों की भीड़ है. कल बर्बरता से बिहेव करने के बावजूद भी इन लोगों ने लॉ अपने हाथ में नहीं लिया. Standing peaceful, still in the crowd, still hoping for something positive. Yet this government decide not to talk, shut all the doors, because what they think of them is anti-national and several other pronouns for them. But that's completely fine. They don't give a flying fuck about any of this. They are pretty much sure that something good will happen out of this. आइए. अगर मैं किसी प्रोटेस्टर से बात करूंगा तो शायद आपको लगेगा ये बायस है. यहाँ एक ऑटो खड़ा है, ये लाखों लोगों की भीड़ खड़ी है, इस ऑटो में खरोच भी नहीं आई, पर ये मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया तो ओलिगार्क्स का है ना. ये ऑटो वाले भैया खड़े हैं, आप बात करोगे? आपको ये इतने लाखों लोग खड़े हैं, राइट? हज़ारों तो हैं. किसी ने आपको परेशान करा? नहीं. किसी ने आपसे बदतमीजी करी? नहीं. किसी ने आपसे बर्बरता करी? नहीं. किसी ने आपसे तू तड़ाक करा? नहीं. मैं सुबह से खाना ला रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, खाना लेके आ रहा हूँ, अंदर के लिए पानी खाना तब लेके आ रहा हूँ, पानी खाना अंदर से लेके आ रहा हूँ. तो इनमें से किसी ने आपसे कुछ भी कहा? कोई दिक्कत नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा. इन सब के लिए तो लेके आ रहे हैं, ये क्या कहेंगे? आपको लगता है कि एजुकेशन पे बात करनी गलत है? गलत नहीं, सही है. आपको लगता है कि ये लोग कुछ गलत मांग रहे हैं? इन्होंने अभी तक लॉ अपने हैंड में नहीं लिया, किसी को मारा पीटा भी नहीं? किसी को नहीं. थैंक यू सर, थैंक यू. मैं एक्चुअली किसी प्रोटेस्टर से बात करता तो राइट विंग लोग बोलते कि ये नैरेटिव है, ये झूठे लोग हैं. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एक और मज़ेदार चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ हैं, इन पे
मतलब अभी मैं चाहूँगा आप दिखाएं, आप जरा एक बार दिखाएं, इधर दिखाइए। अब मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं, आइए। एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, एक भी खरोच नहीं, एक भी बदतमीजी नहीं, एक भी प्रॉपर्टी को तोड़ा नहीं गया। और उसके बावजूद ये मेन मीडिया नहीं दिखाएगा, ये मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा कि पीसफुल प्रोटेस्ट कैसा होता है। ये दो सर जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के, सर कैसा लगा कल पिटाई करके, हैं? वो वाली बात है ना कि दूसरों से कागज़ मांग लेंगे, पर जिन्हें पीटेंगे उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ब्यूटीफुल। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात आप सबको बोलना चाहूँगा, दिस इज़ द हिस्ट्री दैट दीज पीपल आर इन मेकिंग, दिस इज़ द हिस्ट्री दैट दीज पीपल आर विटनेसिंग। There are these people who are making history, questioning this government, questioning this establishment, and I am pretty sure they are not asking anything but only accountability for those who are accountable. They were in parliament, but I don't know what are they hoping for. I am pretty much very pessimistic about the people who are going to give the result. But मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन लोगों ने कानून अपने हाथ में नहीं लिया। आप मेरे साइड में दिखाएं, एक बार इधर दिखाएं। 2 व्हीलर्स खड़े हैं और किसी ने किसी को हाथ तक नहीं लगाया, किसी ने एक सीट तक नहीं फाड़ी। तो जो मेन मीडिया बता रहा है कि बदतमीजियाँ करी हैं, I find it offensively shitty. I find it mediocrity in their mindset, but that's fine because those who are paid can be bought by anyone at any given point of time. Let's move forward. ये 1-1.5 किलोमीटर की रोड है जो सीधा सीपी जाती है, ये दोनों तरफ एक टाइम पे चलती थी, but this is full of protesters. There is a concept called volunty non-fit injuria, and there is another concept called necessity necessita quod jura inductum private. So these are all Latin phrases. So necessity means that sometimes there is necessary taking of action, and another says voluntary taking risk. ये रेड लाइट है, इस रेड लाइट पे आज कोई रुक इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आज यहाँ पर कई लोग उम्मीदों के साथ हैं कि शायद कुछ रिजल्ट आ जाए, शायद ये सरकार अकाउंटेबिलिटी ले ले, शायद कल जितने लोगों के साथ मार पिटाई हुई, जितनी लड़कियों को खदेड़ा गया, जितने बच्चों को मारा गया, शायद कोई थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी ले ले। They are not asking anything out of it. They are not saying anything. And I am again going to say, they are only hoping for something good to happen by this government. They are not asking anything else. They are not asking anything else. Let's go forward. मैं एक सिविल सर्विस स्टूडेंट हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रोटेस्ट में हम 30 डेज से यहाँ पे है। यहाँ पे कर क्या रहा है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीक़ा से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनके बाद पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से सीपी को घेर लिया, जंतर मंतर को घेर लिया, और चारों तरफ से हम लोग आगे हैं, लड़कियों को आगे भेज रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, महिला को हम लोग आगे भेज रहे हैं, तो उनको मार रहा भाई। एक ऐसा वीडियो है कि आप देखोगे रो दोगे, उस वीडियो में ऐसा है कि उसके गलत अंग में उसको मार रहे हैं, पुलिस लाठी से मार रहे हैं, देखा होगा आप लोगों ने। पुलिस ऐसे मारा है कि किसी का पैर तोड़ दिया, मेरा मोबाइल में ऐसा वीडियो है, किसी का हाथ तोड़ दिया। एक महिला जो है उनकी उम्र 35 ईयर्स है, उनके हाथ तोड़ दिए, बताओ। पुलिस ने किसी के सर फाड़ दिए। भाई हम आतंकवादी थोड़े हैं, हम तो स्टूडेंट है यार। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ख़त्म करो यार, उनके लिए हम 2020 ख़त्म करने के लिए आए हैं, यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए आए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है देश में। भैया बहुत देर से तभी से प्रोटेस्ट में ये आए हैं, ये भी कवर कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए राजी ही नहीं है। यहाँ तक कि पीएम हमारे बात को सुन ही नहीं रहे हैं, कोई सुनाने के लिए भी राजी नहीं है। गोदी मीडिया में भी कुछ और ही चल रहा है भाई, यहाँ पे कोई नहीं, कुछ नहीं दिखा रहा जा रहा। नहीं, कितनी भीड़ है कोई नहीं बता रहा। सुधीर चौधरी आज भी आगे कह देगा कि अन्ना आंदोलन के टाइम पे इतनी सारी भीड़ थी, सीजेपी के प्रोटेस्ट में कोई भीड़ नहीं आ रही है। As you can see here, they are peacefully sitting, asking for what, but only accountability. हमारे कुछ गार्जियंस हैं ये। सर कैसा लग रहा है सर आज? इट्स अ ब्राइट वंडरफुल इवनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आई होप दैट यू वोंट यूज योर लव ऑन अस।
ये वही टॉक्सिक लव पार्टनर है जिसको कि सीजेपी ने आई लव यू बोल के प्रपोज करने की कोशिश की थी, पर इसने जो रिजेक्शन में थप्पड़ मारा है ना, वो खून बह रहे हैं, आज तक लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। ये ज्ञानदायी नहीं है, इससे ज्ञान दिया जाता है। सर ज्ञान कब आज है, कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर योर सर्विस एंड करेज सर। इनके सबके पास नेम प्लेट है, पर कुछ के पास नहीं है। जिनके पास नहीं है उनकी एक अलग उपयोगिता होती है। ये इसे कहते हैं बचाने के लिए, पता नहीं किससे, और इसे ही बचाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए, इनका आदर सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं भी लट कभी भी आ सकता है। लट खाने के लिए आपकी सदैव सेवा में तैयार इंडियन सिटीजन। लट आइए, अरे ये भी हैं, दिखाएं। सर है यहाँ पे। सर ये ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड इसे कैमरे पे रखते हैं, प्लास्टिक का है, टूट जाता है, चिंता मत करिए सर। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को भी तो हेलमेट दे दो। आइए, बढ़िया मेरे भाई, आइए आइए, चलिए आइए आइए। हम फाइनली वापस आ गए अपनी जगह पे। काफ़ी बात कर, ये देखिए ये क्या बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं? पागल लोग हैं बेचारे। भाई क्यों बांट रहे हो यार? अभी तुम्हें मार भी तो खानी है, क्यों बांट रहे हो? डाइट, अच्छा ये डाइट ले रहे हैं, बट मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये सरकार तो खाना भी छीन ले इनका, पर भाई ये लो, क्यों भाई क्यों? सर एनर्जी तो चाहिए ना किसके लिए? को, आप अपने के लिए आप मार, अच्छा आपको पता है ना कल बहुत सारी लड़कियों को हाथ उठाए गए, Yes. आप फिर भी आ गए यहाँ, क्यों आ गए? तो जैसे गवर्नमेंट है हमारी तो कूटेंगे ऑब्वियसली, जैसे चुना हमने, नौबत है हमारी। उत्कर्ष भाई नहीं बांटना चाहिए सरकार को, नहीं तो ये लगेगा कि प्रोटीन ले रहे हैं गुंडे लड़ने से पहले, और फिर आपको पता लगेगा कि इसके फायदे क्या हैं। गुंडे लड़ने से पहले। चलिए आगे आए सुरेश जी, बैटरी है इसमें भी, आइए फिर आगे आए। भाई मैं तो आप बात करेंगे क्या? किसने दिया है? नहीं मत करिए, बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए, हम भी रिस्क लेके करते हैं। हाँ आइए, अंदर आके बोलिए, बाहर तो फिर आपको तो अटैक करेंगे, मुझे नहीं करेंगे, मेरे हाथ में भी कैमरा है ना। आप बताइए। आइए अंदर आके बात करिए, आप सेफली बात करें, ना कि इनके सामने करें। आइए। हेलो हेलो। फोटो सही नहीं आ रही। यहाँ पे एक फूड स्टॉल है, मैं आपकी शक्ल ब्लर कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो। आपसे किसी ने बदतमीजी करी यहाँ पे? किसी ने बिना पैसे दिए आपसे कुछ कराओ? किसी ने आपको गाली दी हो? शायद ये झूठ बोल रहे होंगे, दूसरे से बात कर लेते हैं। ये मुझे एक बात बताएं, कल इन पे बेचारों पे लट से गए, मतलब आपको क्या लगता है चलाने चाहिए थे? नहीं गलत। चलिए, ये तो इन्हें भी पता है कि लट नहीं चलाने चाहिए, और ये दो वेंडर्स हैं यहाँ पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्यों खड़े हो आप यहाँ पे? इनकी आपकी तो हड्डी में लगेगी सर, चोट बहुत देर तक लगती है, और आपको पता है वो जो डंडा है ना उसकी वीडियो भी नहीं आती, ट्रांसपेरेंट है। थैंक यू फॉर स्टैंडिंग। बताएं क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, दूध पीते बच्चे के लिए, पीआरसी के लिए इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। इसमें बताएं, आराम से बताएं। कुछ हमारा जो यंग यूथ है वो प्रोटेस्ट पर निकला है, इसी वजह से निकला है ताकि ये इस्तीफ़ा दे दे, अपनी सीट से हट जाए। लेकिन हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हें हटने भी नहीं दे रहे, और हमारे यंग यूथ के साथ कोई भी खड़ा हुआ नहीं है, हमारे साथ पुलिस वाले भी खड़े हुए नहीं हैं, हमें वो तक मार रहे हैं, और वो जो जिनकी डेथ हुई है उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इस वजह से क्या एज है आपकी? मुझे 50 लग रही है, आप बताएं क्या एज है आपकी? नहीं, मेरी 19 है। ये 19 साल के हैं, इन्हें भी समझ है, पर इस देश के 60 साल के नौजवानों को समझ नहीं आती जो संसद में बैठे हैं। ये मेरे भाई हैं, गले में साफा लिए रेडी। भाई मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, लठ जब पड़ेगा तो क्या करोगे? नहीं भागूंगा। हैं? नहीं भागूंगा। ये कुछ कह रहे हैं, दोबारा एक बार मैं चाहूँ कैमरे में बोल। लट पड़ेगा, नहीं भागूंगा। नहीं भागेंगे जब लट पड़ेगा, पर संसद में कल लोग भागते हुए नजर आए, आपको पता है डर कहाँ होता है, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि ये 60 साल के हैं तो इन्हें डर लगेगा, ये भाग नहीं पाएंगे। आई गेट इट, इट्स फाइन सर, प्लीज सिट। आए आगे। कुछ महंगी चीज़ मांग रहे हैं यहाँ पे, कुछ बहुत महंगी चीज़ मांग रहे हैं यहाँ पे, बहुत महंगी चीज़ है ये। कितनी महंगी चीज़ खा रहे हैं इस राज में बेचारे। ये 60 साल का आदमी है। एक बात बताओ, जब लठ लगेगा हम दोनों के, भाई लगेगा तो खा लेंगे, उसके सुन लो, खाने के लिए ताकत सुन लो, मैं हैरान हूँ कि ये लठ खाने के लिए भी तैयार है।
मैं हैरान हूँ ये लोगों के अंदर इतना ऑप्टिमिज्म कैसे आता है। मेरा भाई तो लट खाने से पहले समोसा भी खा रहा है। मेरा भाई लट खाने से पहले समोसा खा रहा है। पहले खाएंगे जब देशभक्ति की बात है। मैं ये कह रहा हूँ जब दोनों भाइयों के लट पड़ेगा, मेरे भी पड़ेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। पहले मेरे पड़ेगा। मेरा भाई भागेगा तो नहीं? भागने की क्या, मेरा भाई भी नहीं भागेगा। हम नहीं कहीं जाएंगे, सारा हिंदुस्तान चलेगा, हम नहीं कहीं जाएंगे। और मैं एक बात बता दूं, ये समोसा खरीदा हुआ है, कैंटीन का समोसा नहीं है जो संसद लिस्ट में जीएसटी फ्री, आलू फ्री, सब फ्री मिलता है। अपने मेहनत का पैसा ला के लोगों ने यहाँ बांटा है। पर ये वो क्या जाने जिनके पेट भरे हुए हैं करोड़ों रुपए से। आए दिखाते हैं थोड़ा आगे। लो, समोसा भी हलवाई से नहीं बीकानेर वाला से लाए हैं। पर ये वो क्या जाने जो संसद में बैठ के फ्री समोसे खाते हैं, जिनकी बिरयानी 6 रुपए की, पूरी थाली 12 रुपए की, प्रोटीन का डिब्बा 20 रुपए का, और तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं। ये वो क्या जाने जिनके 2 टेलीफोन के बिल फ्री होते हैं। ये वो क्या जाने। बहुत बढ़िया। यहाँ मेरे सामने 2 18 साल के लोग खड़े हैं जो इस प्रोटेस्ट में आए हैं। सर, थैंक यू फॉर कमिंग। आई एम highly obliged that you guys have come. This is my camera. Will you guys say one word? I will blur your face if you want. मैं आपका चेहरा ब्लर कर दूंगा अगर आप कुछ बोलेंगे सर। ब्लर करने की कोई जरूरत नहीं सर। अच्छा, बोलिए सर कुछ अगर आप बोलना चाहते हैं तो। देखो, ये पेपर लीक के लिए हो रहा, नीट के लिए 152 बार पेपर लीक कर चुके हैं ये। तब किसी के ऊपर भी लीगल एक्शन नहीं लिया सरकार ने। और सरकार जो है 2024 में भी सरकार ही इलीगल है, संवैधानिक सरकार है ही नहीं। तो इस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? प्रोटेस्टी रास्ता सड़क पर आना ही पड़ेगा। सर, कल पुलिस ने वायलेंस करी, आपको अगर मारेंगे तो आप क्यों आए सर? यहाँ तो मारेंगे, बिना देखे मार रहे किसी को भी। अगर मारेंगे तो आप क्या करेंगे? सर, गांधी वाला रास्ता अपनाओ, पीटने वाले पीटेंगे, ये तो होगा ही होगा। लेकिन एक रास्ता आगे फिर निकलेगा जिसमें भगत सिंह वगैरह सब पैदा होंगे। इसी आंदोलन से पैदा होंगे भगत सिंह वगैरह। डन है सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग। आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते, आइए ये कैमरा बताइए। कल हुआ ऐसा कि हमने इनसे पहले 10:30 बजे के करीब में पूछा था कि अगर आप लाठीबाजी कुछ करेंगे तो आप हमें अभी बता दें, सो दैट हम अपने बच्चों को तो यहाँ से लेके जा सके। जो छोटे छोटे बच्चे आए थे यहाँ पे, इन लोगों ने बोला कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर ये 12:30 बजे के करीब में इन लोगों ने यहाँ पे आंसू गैस के गोले दागे। जब सबकी आंखें जली तो सब यहाँ से भागे। तो इन लोगों ने इधर से और उधर दोनों साइड से हमें घेरा और सबको मारा। 4 साल की बच्ची से लेके 80 साल के बूढ़े इंसान तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि 6:30 बजे के करीब में इन्होंने बाकी लोगों को, जब मेट्रो ओपन हुई तो सबको घसीट के लोग मेट्रो तक छोड़ कर आए हैं। मैं ब्लर कर दूंगा चेहरा, चिंता मत करो, मैं ब्लर कर दूंगा, चिंता। My dad is in a politics. मैं ब्लर कर दूंगा, कोई नहीं मेरे भाई, ब्लर कर दूंगा। आइए guys, do you want to talk? Do you want to say something? मैं खुद मीडिया से बात कर रहा हूँ। मैं ब्लर कर सकता हूँ चेहरा और वॉइस डिस्टॉर्ट। I just want to ask a question. Right, do you want me to blur your face? No, it's like, कल लड़कियों को मारा पीटा गया, आज भी संभावना है, आज अभी खत्म नहीं हुआ है। This is your camera. Say anything you want to. बेटी बचाओ वाला जो आपका नारा है ना, बहुत ज़्यादा फेक लग रहा है मुझे इस टाइम पे, गिवन द वीडियोस दैट वी सॉ येस्टरडे ऑफ मेल एंड फीमेल पुलिस पर्सन्स ड्रैगिंग यंग गर्ल्स। और मैं कहना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चे जो इस प्रोटेस्ट में आए हैं वो माइनर हैं, और आप लोगों को कोई हक नहीं बनता कि आप लोग उन लोगों के साथ ऐसा बिहेव करें। हम लोग बड़े, हमने 3-4 प्रोटेस्ट देखे हैं, बट देयर आर यंग मेन एंड वेमेन जिनका ये पहला प्रोटेस्ट है। प्लीज़ देश की छवि उनके सामने, उनकी आंखों में इतनी मत गिराइए प्लीज़।